that the Supreme Court is not meant to act like the political opposition. We in the political opposition don't need the Supreme Court to do our job. We are not asking it to. But what troubles us is that some members of the higher judiciary appear to be doing their best to compromise the independence and integrity of our constitutional courts. I do not think that the framers of our constitution ever imagined a scenario where judges would rely on private conversations with God to write judgments, rather than on objective logic, on reasoning, and on the law and the Constitution. The Honourable Defence Minister in a speech this morning mentioned the courage of the late Justice H.R. Khanna to dissent in 1976. May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime, long enough to write his autobiography, which the minister quoted from. Unlike poor Justice Lohia, who's resting in peace long before his time. स्पीकर साहब, दो बातें कही गई। एक तो एफसीआरए का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ, वो कागज दे दे जिससे ये पता चले कि ब्लैक मनी किसको गया। दूसरा सवाल है, जस्टिस लोया के हत्या की बात कही गई। 3 जज मेंबर ने सर, दीपक मिश्रा ने, वाईबी चंद्रचूड़ ने और आरएस गवई ने, तीनों ने जजमेंट दिया कि जस्टिस लोया मरे। और आरएस गवई ने तो अलग से अपने से स्टेटमेंट दिया कि मेरे टेबल पर जस्टिस लोया खा रहे थे और उनकी जो है असामयिक मौत हुई है। इसके बाद जो है इस तरह की बातें जो करते हैं, इनको ऑथेंटिकेट करने चाहिए सर, कि कोई भी आरोप लगा देना, किसी के जज के ऊपर आरोप लगा देना, और सारे चीफ जस्टिस को कोट किया है। चीफ जस्टिस इसके पहले भी प्रधानमंत्री के यहाँ जाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री यदि गए, कोई अन्याय नहीं हो गया सर। तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो एलिगेशन है, चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया है, जस्टिस लोया के बारे में कहा गया है, बीजेपी के बारे में कहा गया है, सबको एक्सप्लेन करिए सर। एक मिनट आप सुनिए, आइए आप सुनो, एक मिनट पर आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये मणिकम टेगोर जी कह रहे हैं जस्टिस लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचों ने फैसला दे चुका है, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। क्या चर्चा करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आ गया? क्या संसद चर्चा करेगी? नो, गलत। जगदीप पाल जी, रिजिजू साहब बोलना चाहते हैं। किरण रिजिजू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, ऐसे मामलों को सर तू मैं करके ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो विषय बहुत गंभीर है, मैंने बहुत ध्यान से सुना उनका। वो हमारा ऑनरेबल लेडी एमपी ने जो टिप्पणी की, हम लोग ने शांति से सुना। वो क्या सोच के आए, क्या ड्राफ्ट लेके आए और क्या पढ़ रही थी, वो अपना उसका मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका आदत जो भी है। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने जस्टिस लोया के बारे में जो कहा, ये बहुत गंभीर इसलिए है, ये एक सेटल्ड केस है और पूरे कोर्ट में उसका परिस्थिति जजेस खुद, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल उससे कोई लिंक नहीं। जजेस लोगों का समूह बैठ करके जो घटना हुई, जजेस का बीच में उसका जो भी वहाँ अनफॉर्चुनेट घटना हुई, फिर बाद में जजेस का ओर से क्लैरिफिकेशन करके जुडिशरी में सारा मामला खत्म हो गया। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप और किसी का इंटरवेंशन, लिंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब इन्होंने जो लेडी, अगर इस पार्लियामेंट में हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गया वाला को कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह का अगर ये कहेंगे तो इसका खिलाफ में कार्रवाई, इसका खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इस तरह का महिला कोई भी मेंबर उठ करके ऐसा ही बात करेंगे, ये नहीं होगा सर। इसको मैं गंभीरता रिपोर्ट मंगाकर देख लूंगा। नहीं, इसका मेरा सर इतना कहना है स्पीकर सर, आपने मामला को संज्ञान में लिया है, आप देखने के लिए कहा है, लेकिन मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग का तरफ से एप्रोप्रिएट
पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का टिप्पणी आप बच नहीं सकते हैं, आप बच नहीं सकते हैं, ऐसे टिप्पणी करके बच नहीं सकते हैं, इसमें कार्रवाई होगा। ये बहुत गलत परंपरा साबित कर रही है वो। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ये बहुत गलत परंपरा साबित कर रही है वो। That the Supreme Court is not meant to act like the political opposition. We in the political opposition don't need the Supreme Court to do our job. We are not asking it to. But what troubles us is that some members of the higher judiciary appear to be doing their best to compromise the independence and integrity of our constitutional courts. I do not think that the framers of our constitution ever imagined a scenario where judges would rely on private conversations with God to write judgments, rather than on objective logic, on reasoning, and on the law and the Constitution. The Honourable Defence Minister, in a speech this morning, mentioned the courage of the late Justice H.R. Khanna to dissent in 1976. May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime, long enough to write his autobiography, which the minister quoted from. Unlike poor Justice Lohia, who's resting in peace long before his time. Delays in filling vacancies in the Central Information Commission is denying citizens their right to information. Currently, the CIC has only 3 commissioners, including the chief, instead of the mandated 10, and has 22,000 pending appeals filed by people against the denial of information by this government. The third dimension of executive accountability is discursive accountability. Citizens in a democracy expect their government to be able to justify their actions by way of public discourse with civil society. This government on a daily basis is pursuing unconstitutional methods of restricting freedom of the press and freedom of speech. Its ill-conceived amendments to the IT rules to create fact-checking units was recently struck down by the Bombay High Court as being violative of Articles 14 and 19 of the Constitution. The latest UP police cases against fact-checker Mohammad Zubair, when the UP police is invoking de facto sedition against a fact-checker who is documenting hate speech.